प्रोफेसर टेक के सभी वीडियोस के अलर्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर एवरी पीसी बिल्डर। बिल्कुल सही बोलो, जितने भी तुम पीसी बिल्डर्स हो स्पेशली इंडिया में एंड लुकिंग एट अ बजट ऑफ 50,000 रुपीज, तो तुम्हारे पास हमेशा से ऑप्शंस हैं, स्पेशली इफ यू वांट टू गो विथ AMD। एंड जो बेसिक चीज़ सभी पीसीज एंड उनके कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करता है वो है उसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में भी अगर तुम मिड रेंज या बजट रेंज की बात करो एंड अ प्लेटफॉर्म विच इज़ क्वाइट अपग्रेडेबल, उसमें B550 एंड B450 ये दोनों मदरबोर्ड्स तुम लोग यूज़ करते हो राइजन सीरीज़ के CPUs एंड APUs को यूज़ करने के लिए। एंड जब भी तुम किसी पीसी बिल्डर के पास जाते हो, किसी टेक चैनल के पास जाते हो या मेरे से कोई डाउट पूछते हो कि भाई B450 लूँ कि B550 लूँ, तो मेरे को बहुत हंसी आती है उस चीज़ को सुन के। उसका रीज़न ये है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुमको चाहिए क्या। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दैट ऑफ यू एंड उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है आसूस का प्राइम B450A जो कि तुम यहां देख सकते हो, एंड दूसरा है प्राइम B550MA फ्रॉम आसूस। तो चिपसेट सेम है, नाम सेम है, मॉडल वेरी सिमिलर। तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं फ्रॉम ए B450 चिपसेट एंड अ B550 चिपसेट, स्पेशली जब हम एक सिंगल टाइप ऑफ मॉडल यानी कि प्राइम जो A मॉडल है वो दोनों सीरीज का हम लोग चेक करें। अब तुम लोगों को मैं बता देता हूं इन दोनों के प्राइसेस क्या हैं। तो B450M यू विल गेट इट फॉर ₹8,000 रुपीज ऑन एनी लोकल रिटेलर। ऑनलाइन खरीदने जाओगे तो 8,300 से 8,400 के बीच में तुमको पड़ेगा। वहीं पे प्राइम B550A इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 12,000 रुपीज। एंड 4,000 रुपए का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम एक 4 कोर 8 थ्रेड CPU टू 6 कोर 12 थ्रेड CPU, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट Ryzen 3 3300X टू Ryzen 5 3600X। तो ये जो 4,000 रुपए का डिफरेंस है, तो वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो बहुत सारे लोग आते हो चैनल पे मेरे ज्ञान देने कि यार B550 में VRM अच्छे हैं, उसके लिए उसको ले लो। तो तुम लोगों को ना मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि मेरे चैनल पे आके ज्ञान मत पेला करो, क्योंकि ज्ञान अगर तुम लोगों को पेलना है तो अपना YouTube चैनल बनाओ और उस पर जितना मर्जी ज्ञान पेलो, मेरे चैनल पे आके मत करो, ठीक है। यहाँ पे पीपल दे गेट आइडियाज फॉर देयर पीसी बिल्ड्स एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के स्टूपिड रीजंस की वजह से वो लोग गलत बिल्ड करें। सो ये चैनल मैंने बनाया है, दैट इज बिकॉज आई वांट माय सब्सक्राइबर्स टू हैव द बेस्ट बिल्ड अवेलेबल टू देम, द बेस्ट बिल्ड पॉसिबल टू देम। एंड मेरे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि अगर तुम लोग कोई अच्छा पीसी बिल्ड करोगे तो मेरे को मॉनेटरी फायदा हो रहा है, दैट इज नॉट देयर। तो इसीलिए अपना जो भी ज्ञान है तुम लोग अपने जेब में रख के यहाँ से फुट सकते हो। एंड उसी बात पे हम लोग चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो B550M इज ऑन द लेफ्ट साइड, B450MA ऑन द राइट साइड। दोनों बहुत ही सिमिलर मॉडल है। अगर दोनों के फोटोज को देखोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि सेम मदरबोर्ड है, अगर मैं तुम लोगों को बताया नहीं तो। हाउएवर देयर इज अ स्पेसिफिक डिफरेंस एंड वो है ये जो हीट शील्ड है ऑन द B550A। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, ये जो हीट शील्ड है दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू, जब तक हम लोग देखने की बात कर रहे हैं। हाउएवर जब हम फीचर्स की बात करें तो देयर आर सम डिफरेंसेस एंड वो डिफरेंसेस तुम लोगों को कितना इफेक्ट करेगा वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो ये तुम लोग देख सकते हो B450MA जो है दैट इज एबल टू सपोर्ट राइट फ्रॉम Athlon 200GE 240GE, Athlon 3000G, Ryzen 3 1200 जो कि फर्स्ट जनरेशन था, Ryzen 3 2200G जो कि अगेन फर्स्ट जनरेशन APU है, Ryzen 3 3100 3300X, these are the third generation parts। तो तुम लोग देख सकते हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी जनरेशंस का सपोर्ट ये करता है। हाउएवर देयर इज अ स्पेसिफिक डिफरेंस कि जो बायोस है वो तुम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन से बायोस के साथ कौन से सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट जनरेशन है वो 0219 जो बायोस वर्जन है उसके बाद के सभी बायोस से वो सपोर्टेड है, एंड 3300X या 3100X जो होगा वो 1607 वाले बायोस वर्जन के साथ अपडेटेड है। तो तुम लोग जब भी नया CPU लगाओगे वो चीज़ ध्यान रखना कि कौन सा बायोस इसमें सपोर्ट होगा। तो दिस इज वन थिंग।
B450M में तुम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन तीनों CPU सपोर्ट कर सकते हो। बिकॉज ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ CPUs को सपोर्ट करता है। तो जो भी तुम लोग CPU यूज़ करोगे, तुमको पता है एक ही CPU यूज़ करोगे, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग बायोस जो है वो अपडेट कर लेना, so that it works to its full potential. This is one thing. वहीं पे जब हम लोग B550M की बात करते हैं तो तुम लोग देख सकते हो सिर्फ 3000 सीरीज के जितने भी CPUs हैं एंड इवन 4000 के APUs, उनको ये सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है एंड ये चीज़ जो है तुम लोग सोच के समझ के लेना, बिकॉज 550 मदरबोर्ड्स आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ द CPUs। वहीं पे थर्ड जनरेशन को वो परफेक्टली सपोर्ट करेगा। तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि जो B550 है दैट इज गोइंग टू सपोर्ट योर CPUs फॉर लॉन्गर, बिकॉज वो फ्यूचर में जो 4000 सीरीज आएगा, 5000 सीरीज आएगा, उसको वो सपोर्ट करेगा। वहीं पे जब B550 की हम लोग बात करें तो इसमें 4000 सीरीज के जो APUs जब भी वो लॉन्च होंगे दैट विल बी सपोर्टेड, हाउएवर उसके फ्यूचर का कोई भी CPU नहीं सपोर्ट होगा। ये हो गई पहली बात। एंड दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस मदरबोर्ड। ये चीज़ जो लोग नहीं ध्यान दोगे वो लोग हो सकता है तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम लोग ओवर पे या अंडर पे करो। अब इसके कुछ बाकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तुम लोग देख सकते हो रैम सपोर्ट की बात करें तो B550 जो है वो 128 GB तक सपोर्ट करता है, वहीं पे B450 जो है सिर्फ 64 GB तक सपोर्ट करता है। हाउएवर द स्पीड्स विच दे सपोर्ट ऑन दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। B550 सपोर्ट्स अप टू 4400 मेगाहर्ट्ज OC स्पीड पे एंड DDR4 पर 3200 तक सपोर्ट करता है जो B450A है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम्हारा जो मेमोरी का जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से B550 इज बेटर। अगले जो चीज़ की हम लोग बात करेंगे वो है ग्राफिक्स की। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो HDMI 2.1 इसमें दिया हुआ है, इसमें HDMI 2.0B तक दिया हुआ है, जो कि दोनों 4K रेजोल्यूशन एट 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करेगा। वहीं पे DVDI-D सब उसमें एक एक है, यानी कि एक DVDI-D सब एंड एक DVDI-D पोर्ट है। हाउएवर इसके अंदर भी तुमको वो दोनों डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा अगर तुम कोई Ryzen APU यूज़ करोगे तो। एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करें तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस, जहाँ पे जो तुम्हारा B550 है वो PCI X16 स्लॉट को सपोर्ट करेगा PCI 4.0 जेन स्पीड्स के साथ। वहीं पे जो B450M है दैट इज गोइंग टू सपोर्ट PCI 3.0 X16 स्लॉट, यानी कि थर्ड जनरेशन के X16 स्पीड पे ये काम करता है। नाउ बिकॉज एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो X16 स्लॉट है ये फोर्थ जनरेशन सिर्फ CPU के जो PCI लेंस हैं उनका यूज़ करता है। जो 20 PCI लेंस होता है उसमें से 16 ये PCI Gen 4 स्लॉट्स हैं। हाउएवर जब हम B450 की बात करें तो इसके जो CPI लेंस हैं वो 3.0 एंड 2.0 दोनों को सपोर्ट करते हैं। एंड सेकंड चीज़, जो चिपसेट के जो दो लेंस हैं वो PCI 3.0 है B550 में, सेम विद B450 जहाँ पे तुमको PCI 3.0 2.0 सपोर्ट मिलेगा ऑन X8 स्पीड्स और PCI 2.0 मिलेगा X1 स्पीड। अब रियल टाइम में इनका कितना डिफरेंस है, तो गाइस जितने भी GPUs हैं जो भी PCI 3.0 सपोर्ट करते हैं दे ऑल बी सपोर्टेड दोनों साइड पे। हाउएवर जब तुम कोई PCI 4.0 ग्राफिक्स यूज करोगे, फॉर एग्जांपल जो 5500 XT है, 5600 XT, 5700 एंड 5700 XT, ऑल ऑफ दीज सपोर्ट PCI 4.0, यानी कि इसका मतलब फोर्थ जनरेशन स्पीड्स को वो सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज वाई इन सम केसेस ये देखा गया है कि B550MA जो है दैट परफॉर्म्स बेटर बिकॉज उनका जो बैंडविड्थ है दैट दे गेट ओवर द GPU। हाउएवर द परफॉर्मेंस इज नॉट सो ग्रेट कि तुम लोग उसके पीछे पागल हो जाओ, that is not there. However, there is still some improvement, maybe 5%, maybe 10%, because PCI 3.0 जो है that is still a very valid bandwidth जो वो provide करता है, so there is no doubt about it. स्टोरेज की बात करें तो तुम लोग देख सकते हो कि B450 में चिपसेट या CPU के हिसाब से तुम्हारे काफ़ी चीज़ें डिफाइंड है। हाउएवर B550 में वो चीज़ क्लियर है। एग्जाम्पल, दोनों ही 4 6 के पोर्ट सपोर्ट करते हैं एंड 2 M.2 स्लॉट सपोर्ट करते हैं। हाउएवर बेस्ड ऑन द CPU यू यूज, उसमें तुम्हारा जो B450 है कुछ अपने PCI लेंस लूज कर देता है, B550 में ऐसा नहीं होता है। एंड इसके आगे तुम देखो जो M.2 स्लॉट है उसमें एक PCI 3.0 X4 मोड पे काम करता है,
यहीं पे जब तुम B550 में बात करते हो तो तुमको एक M.2 स्लॉट मिलेगा एट PCI 3.0 एट X4 स्पीड्स, जो कि दोनों में सिमिलर है बिकॉज दे आर बेसिकली द सेम मदरबोर्ड्स विथ सिमिलर नेम्स एंड सिमिलर परफॉर्मेंसेस। लैन की बात करें तो दोनों में सेम RTL8111H 1 गीगाबिट ईथरनेट कंट्रोलर कार्ड है। ऑडियो की बात करें तो सेम ALC887 फ्रॉम Realtek जो कि एक 7.1 ऑडियो कोडेक है। एंड USB पोर्ट्स की अगर तुम लोग बात करो तो दोनों में क्वाइट सिमिलर USB पोर्ट्स, दो USB 2.0 एंड दो चार जो है USB 3.1 Gen 1 पोर्ट्स इन B450 and Gen 2 ports in B550. तो these are some of the major differences. PCI अगर पीछे अगर जो बैक IO पोर्ट्स की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक B550 में कॉम्बो पोर्ट मिलता है PS2 का, वो चीज़ यहाँ पे दो मिल जाते हैं कीबोर्ड एंड माउस के अलग अलग। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल सेम। हाउएवर जो USB 3.2 Gen 1 टाइप है वो आपको 4 मिलते हैं B550 में, एंड Gen 1 टाइप A जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो B450 में यू जस्ट गेट 3.1 के 4 पोर्ट्स Gen 1 वाले एंड Gen 2 वाले जो हैं आपको मिलते हैं 2 पोर्ट्स। इसके अलावा बाकी के जो आप कनेक्टर्स देखोगे दे आर वेरी सिमिलर एंड यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसेस। तो प्राइसेस गाइज जो मैंने तुम लोगों को बताया था, B450MA इज फॉर 8,000 रुपीज़ के आसपास, B550MA इज फॉर 12,000 रुपीज़ के आसपास। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन डू यू बाय, खरीदना कौन सा है? तो भाई ऐसा है, बहुत क्लियरली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो दोनों मदरबोर्ड्स पे एज ऑफ नाउ तुम जो सबसे हाईएस्ट CPU यूज कर सकते हो दैट इज द Ryzen 9 3950X, जो कि एक 16 कोर 32 थ्रेड CPU है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू यूज अ प्लेटफॉर्म जो कि तुम्हारे 16 कोर 32 थ्रेड से सपोर्ट करेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले 5 साल तक तुमको अगर उस टाइप का कोई CPU लेते हो तो कोई इश्यू होगा। सेकेंड चीज, B550M is going to support the 4000 series of APUs and even the 5000 series of APUs and CPUs. However, B450M का जो फाइनल जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ CPU it will support is the 3000 series of CPUs Zen 2 based and the 4000 series of APUs जो कि अभी तक मार्केट में मिल भी नहीं रहे हैं। तो नाउ इट टोटली डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका बजट क्या है। अगर तुम लोगों का बजट लेट्स से 50,000 से नीचे है एंड तुमको एक अच्छा CPU चाहिए तो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू B450। हाउएवर अगर तुमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आगे आने वाले 5 साल तक तुमको सारे CPU सपोर्ट करे, फॉर एग्जांपल तुम अभी के बाद जो है 2 साल के बाद अगेन CPU को अपग्रेड करना चाहते हो, इन दैट केस प्राइम B550M इज अ बेटर डील। एंड उसका रीज़न ये है कि वो अगले आने वाले 2 साल से 3 साल में जितने भी CPUs नए लॉन्च होंगे वो सपोर्ट करेगा। हाउएवर जो 4000 सीरीज के CPU हैं Zen 3 बेस्ड, दे आर नॉट गोइंग टू बी गेट सपोर्टेड ऑन B450M। एंड फाइनली गाइज, बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक as of now for budget gamers B450MA is a better deal. However, B550MA is better for those people, उन लोगों के लिए जिनको फ्यूचर में अपने CPU को पता है कि वो अपग्रेड करने वाले हैं। एंड तुम लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, मैंने VRM के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो भाई ऐसा है कि दोनों का VRM जो है वो बहुत ही आइडेंटिकल है, दोनों ही बजट रेंज के हैं। और B550MA चिपसेट जो है वो थोड़ा महंगा है एंड सारे कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल्स ऑफ B450MA और सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाले मदरबोर्ड्स, उन लोगों का प्राइस जो है 3 से 4 हज़ार सस्ता पड़ेगा इफ़ यू गो फॉर ए B450MA। अगर तुम लोग B550 की तरफ जाते हो तो तुमको फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी तो मिलेगा बट तुमको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हारा कुछ डाउट इस वीडियो को देख के क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।